जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में के अंतर्गत वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी को सुप्रभात। एक छोटा सा सुविचार। किस्मत को छोड़ो, जब मेहनत का सिक्का उछलता है तब हेड भी तुम्हारा होता है और टेल भी तुम्हारा होता है। किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ होता नहीं है। मेहनत करोगे तो ही कामयाबी प्राप्त होगी, बाकी किस्मत के भरोसे बैठे बैठे कुछ प्राप्त होता नहीं है। ऐसे सुंदर से सुविचार के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कक्षा 9th विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मैं जयदेव जानी आप सबका स्वागत करता हूँ और कुशल मंगल की प्रार्थना करते हुए अगले पाठ 16वां, जिसका नाम है जलवायु के बारे में चर्चा करते हैं। इसके अगले वीडियो के अंदर हमने जलवायु के बारे में चर्चा की थी, उसकी परिभाषा, कौन कौन से परिबलों पर आधार रखता है वो, उसके पश्चात मानसूनी हवाएं किसे कहते हैं, या तो फिर मौसमी पवन के बारे में और मानसूनी जलवायु वाले देश के बारे में चर्चा की थी। अभी जो ये फोटोग्राफ्स तुम्हारे सामने दिखाई दे रही है वो क्लाइमेट की यानी कि जलवायु की है, इसे कहते हैं जलवायु। अब कल की वीडियो के अंदर हमने जलवायु की परिभाषा देखी थी, तो 3 परिभाषाएं देखी थी हमने। वातावरण के लंबे अंतराल की औसत परिस्थिति को जलवायु कहते हैं। दूसरा, किसी भी प्रदेश की 35 वर्ष या उससे अधिक वर्षा की वर्षा, ग्रीष्म, शीत ऋतु की औसत परिस्थिति को भी क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। और तीसरी परिभाषा, किसी कई वर्षों के लंबे अंतराल की मौसम की विविध परिस्थितियों के औसत को भी क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तो ये 3 परिभाषा हमने जलवायु की देखी थी। और मौसम बदलने का आधार किसके ऊपर रहता है, तो मौसम बदलने का आधार तापमान, हवा, दाब, नमी, वर्षा, कोहरा या बादलों पर रहता है। मौसम की परिभाषा भी देखी थी, तो वातावरण के कम समय के अंतराल की औसत परिस्थिति को क्या कहता है, मौसम कहता है। उसके पश्चात हमने किसके बारे में चर्चा की थी, मौसमी पवनों के बारे में। पृथ्वी की सतह की कई प्रदेशों में पवन की दिशा बदलने वाली मानसूनी हवा को क्या कहते हैं, मानसूनी हवा कहते हैं, ठीक है, या मौसमी पवन कहते हैं। उसके पश्चात हमने ऋतु मानसूनी जलवायु वाले देशों के बारे में चर्चा की थी। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार आदि मानसूनी जलवायु वाले विस्तार हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पोर्शन है ऋतु परिवर्तन, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ऋतु परिवर्तन के मुख्य कारणों में पृथ्वी का सूर्य की चारों ओर परिक्रमण और अपनी दूरी पर झुका होना है। कारण पहला मुद्दा बनेगा ऋतु परिवर्तन का पहला मुद्दा, कारण कि ऋतु परिवर्तन के मुख्य कारणों में पृथ्वी का सूर्य की चारों ओर परिक्रमण और अपनी दूरी पर झुका होना है। पृथ्वी जो सूर्य की चारों ओर परिक्रमण करती है, और दूसरा कि पृथ्वी क्या है, अपनी दूरी पर थोड़ी सी झुकी हुई है। 8वीं कक्षा के अंदर तुम लोग पढ़ के आए हो। और किसके कारण कि जितना पृथ्वी सूर्य से नज़दीक रहती है उतना क्या होगा, गर्मी का अनुभव होगा, जितना दूर रहती है उतने विस्तार को ठंडी का अनुभव होगा। या फिर जो विस्तारों के अंदर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहाँ गर्मी, तिरछी पड़ती है वहाँ ठंडी। उसके पश्चात कि दूरी पर पृथ्वी अपनी दूरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जबकि भ्रमण कक्षा पर किसनी है, 66.5 कोण बनाती है। ये आप लोग 8वीं कक्षा के अंदर जान चुके हो। उसके पश्चात पृथ्वी की दूरी के झुकाव के कारण ऋतुएं होती हैं, और यही पृथ्वी के दूरी के झुकाव के कारण ऋतुएं होती। क्यों झुकाव के कारण, क्योंकि पृथ्वी पर 3 रेखा है। कौन कौन सी है, कर्क रेखा, विषुववृत्त रेखा और मकरवृत्त रेखा। अब पृथ्वी अपनी दूरी पर झुकी हुई तो क्या होगा कि कोई रेखा सूर्य के सीधे आती है तो कोई सूर्य की तिरछी पड़ती है, तो इस वजह से ऋतुओं का अलग अलग अनुभव होता है। तो दूसरा मुद्दा क्या होगा, ऋतु परिवर्तन। के ऋतु परिवर्तन किस प्रकार होता है, तो पृथ्वी अपने झुकाव के कारण ऋतुएं बदलती है, जिसमें अधिक समय तक सूर्य प्रकाश में रहने वाले विस्तार में गर्मी और कम समय तक सूर्य प्रकाश में रहने वाले विस्तार में ठंडी का अनुभव होता है। अधिक समय के अंदर सूर्य के सामने रहने वाले विस्तार में क्या होगा, गर्मी का अनुभव, जबकि कम समय तक सूर्य प्रकाश में रहने वाले विस्तारों में ठंडी का अनुभव होता है।
जैसे कि विषुववृत्त है, विषुववृत्त 12 मास क्या रहती है, सूर्य के सामने ही रहता है विषुववृत्त। इसकी वजह से विषुववृत्त पर गर्मी पड़ती है, इसलिए विषुववृत्त वाले प्रदेश सऊदी अरब है, उसके पश्चात दुबई, इज़राइल, ठीक है, ये सब क्या है, कुवैत, ईरान, कुवैत, ठीक है, ये सब कौन से विस्तार है, विषुववृत्त के विस्तार। और ये सब कैसे गर्म रहते हैं, 12 मास यहाँ गर्मी का अनुभव होता है। उसके पश्चात कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी का अनुभव होता, 22 दिसंबर में मकर रेखा लंबवत पड़ती है कहाँ पर, मकर वृत्त पर, जिसकी वजह से दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी और उत्तरी गोलार्ध में ठंडी का अनुभव होता है। हमारा भारत कहाँ पर आया हुआ है, एशिया के दक्षिण भाग में, लेकिन पृथ्वी के गोले के अंदर कौन से विस्तार में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए भारत में से कौन सी रेखा गुजरती दिखाई दे रही है, कर्कवृत्त रेखा गुजरती दिखाई दे रही है, ठीक है। और भारत का जो दक्षिणी विस्तार है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ठीक है, गुजरात, ये सब कौन से विस्तार, ये सब गर्मी वाला है, क्यों, क्योंकि ये सब विषुववृत्त के नज़दीक पड़ते हैं। इसलिए भारत में उस समय क्या होती है, रात बड़ी और ठंडी का अनुभव होता है। रात बड़ी यानी ठंडी का काल, अगर रात छोटी होगी तो गर्मी का काल, क्योंकि गर्मियों के दिनों के अंदर दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। उसी तरह 21 जून को कर्क रेखा की तरफ सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती है, जिससे दिन बड़े होते हैं। और 21 जून को क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है कि 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ेगी, कर्क रेखा की तरफ पड़ती है। इसकी वजह से उस उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, गर्मी का अनुभव होगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर दिन बड़े होते हैं, या फिर दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे होते हैं और उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े हो जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ 21 जून को क्या होता है, 21 जून को दिन बड़ा होता है, और इसी 21 जून को सबसे बड़ा लंबा दिन भी कहा गया है। आप लोग जानती हो कि हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं, विश्व योग दिवस किस दिन मनाता है, 21 जून को मनाते हैं, ठीक है। उसके पश्चात ये फोटोग्राफ सामने दिख रही है तुम लोगों की, जो तुम्हारी किताब के अंदर दर्शाई गई है, ठीक है। उसमें सूर्य की किरणें दिखाई गई है और ऋतु परिवर्तन ऐसा लिखा गया। इस फोटोग्राफ्स को ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर पृथ्वी की दिखाई गई है, कौन कौन सी तीनों रेखा किस प्रकार पृथ्वी दूरी पर चुकी हुई है उसके बारे में, ठीक है। अब इससे आगे का पोर्शन हम बनाते हैं, ठीक है।